नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी 24 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक किसी भी तरह से प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को उनके एक बयान के लिए नोटिस भेजा था। ममता बनर्जी को हुगली में चुनाव रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जामुड़िया के निघा एरोड्रम में आज भाजपा की तरफ से भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसनसोल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो निघा एरोड्रम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी की सभा के मद्देनजर एरोड्रम मैदान का आज भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जायजा लिया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष शिवराम बर्मन, मीडिया प्रभारी प्रमोद पाठक, सुधा यादव, रानी सिंह, पंकज तिवारी समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुधा यादव ने कहा है कि यूं तो भाजपा पश्चिम बर्धमान जिले की सभी 9 सीटों पर जीत रही है, मगर नरेंद्र मोदी के आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा। कूच बिहार के शीतलकुची में चौथे चरण के मतदान के दौरान फायरिंग में मरे 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं के विरोध में आज रानीगंज के वार्ड 93 में एक मौन जुलूस निकाला गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद हिना खातून, दिव्येंदु भगत, अजय मंडल, मितुल केवड़ा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हिना खातून ने कहा है कि शीतलकुची के उस बूथ पर कांग्रेस केंद्रीय सुरक्षा बल गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर वोटरों पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव डाल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो नाम के केंद्रीय सुरक्षा बल थे, असल में वो आरएसएस के लोग हैं जो अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा की चमचागिरी करने का आरोप लगाया। ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ছিল, সেখানে যত ভোটাররা গেছিল ভোট দিবার সময় ভোট দিতে যাচ্ছিল, তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে ভোটারদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি এবং তারা একদম ডাইরেক্টই বলে, যারা আছে ওখানে সিআইএসএফের যারা ওখানে ছিল বাহিনীরা, তারা তো নামমাত্র সিআইএসএফের উর্দি পরে আরএসএসের লোকরা যারা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশ অনুসারে বলেছিল, একদম ডাইরেক্ট বলছিল যেটা সংবিধানের বাইরের কাজ, যেটা সংবিধানের উল্লঙ্ঘন করা, বলছিল ডাইরেক্ট বলছিল বিজেপিকে ভোট দাও এবং বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার জন্য তাদেরকে যে 5 জনকে আমাদের গুলি করে যে মারা হয়েছে তারই প্রতিবাদে আমরা আজকে এই পালন করলাম কালা দিবস হিসেবে, যেটাকে আমাদের পুরো সারা পশ্চিমবাংলায় চলছে। এইভাবে গণতন্ত্র ইলেকশন কমিশনার তো চামচাগিরি করছে না, প্রধানমন্ত্রীর চামচাগিরি করছে, কেন্দ্র সরকারের চামচাগিরি করছে, ইলেকশন কমিশনার কোনো সময়। बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले उत्तर परगना के भाटपारा इलाके में पुलिस ने एक अवैध हथियार निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। मौके से हथियार बनाने के उपकरण और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रविवार देर रात पुलिस ने छापेमारी कर मामले का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर 24 परगना जिले की 16 सीटों पर 5वें चरण में 17 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। आसनसोल उत्तर के डोली लॉज के पास स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के 100 से ज्यादा समर्थकों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा प्रत्याशी कुशेंदु मुखर्जी ने सभी को भाजपा का झंडा थमाकर पार्टी में शामिल कराया, जिसमें वार्ड संख्या 14-15 से सुनील सिंह, सर्वजीत सिंह और शिवव्रत मुखर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 50 समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए। वहीं वार्ड नंबर 54 के सुजीत घोष, उत्पल दत्ता और नीलाद्री घोष के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 50 समर्थकों ने भाजपा में शामिल हो गए। कोर्ट থেকে আপনার
কাল থেকে কাল 12 তারিখ পুরোটা ক্যান্সেল হয়েছে। তো সারা রাত কালকে আমাদের ছেলেরা কার্যকর্তারা ফ্ল্যাগিং সারা রাত ফ্ল্যাগ লাগিয়েছে এবং আজ সকালবেলা দেখা যায় একটাও ফ্ল্যাগ নেই, সমস্ত ফ্ল্যাগ খুলে ফেলা হয়েছে। তো আমরা খুঁজতে খুঁজতে আমরা देखी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज विधानसभा के नोदाखाली इलाके में बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। भाजपा का आरोप है कि स्थानीय टीएमसी नेता कृष्ण मंडल और उनके लोगों ने बम बनाने का काम यहां कर रहे थे, उसी वक्त ये घटना घटी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ভোরের বেলা কালকের ভোরের বেলা আমরা বানেশ্বর চলে গেছিলাম, বানেশ্বর থেকে উত্তরে নিয়ে এসেছি, আমরা ওখানেই ছিলাম। আর রাত আজকের মানে 11টা 11:30 নাগাদ আমরা বাড়ি ফিরেছি বানেশ্বর থেকে। বাড়ি ফিরে আসার সময় আমার মেয়ের খুব অসুস্থ হয়ে গেছিলো। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ডোঙারে যে নার্সরুমটা আছে হ্যাঁ, যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দুঃখজনক। আজকে দুটো প্রাণ আজকে যেতে বসেছে। এই গোপাল অধিকারী এবং শেখ বাপ্পা কৃষ্ণ মণ্ডলের নেতৃত্বে চলে এবং এরা বোমা মজুত করছিল। মানে খেলা হবে বলে না তৃণমূল, তাই সেই জায়গায় বোম মজুত করছিল। বাপ বাপকে ছাড়ে না, সুতরাং ব্লাস্ট হয়েছে। যতই সাফাই দেওয়া হোক ব্লাস্ট করেছে এবং তার সাথে সাথে পুলিশ 3টে বোম নিয়ে, বোমের ব্যাপার যেটা বলছেন, 3টে বোম নিয়ে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমার কাছে মানুষ মারফত খবর। পাশাপাশি এলাকার মানুষ কিন্তু কানাঘুষো করছে। बर्धमान के लोगों ने दीदी का प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जनता बहुत समझदार है। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाइयों को सौंपेंगे, लेकिन जनता ने दीदी का ये खेल समझ लिया। दीदी का सारा खेल धरा का धरा रह गया। ये बातें सोमवार को वर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा है कि दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने को कह दिया है। दीदी बंगाल के लोगों से ज़रा गुस्सा तो होंगी। दीदी का ये भी मालूम है कि एक बार यहाँ से कांग्रेस गई, कभी वापस नहीं आए। दीदी आप भी एक बार गई, कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन आप इन तस्वीरों से साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह का भीड़ और मजमा दिख रहा है और किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बात कहते आ रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन इस भीड़ में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मास्क और 2 गज दूरी को देखना नहीं चाहिए? बड़ा सवाल है। बांकुड़ा के शिमलापाल थाना के लक्ष्मी सागर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 22 साल के एक युवक की मौत पर उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बताया है कि आज सुबह शरत मंडल को गंभीर हालत में यहां लाया गया था, लेकिन उस वक्त स्वास्थ्य केंद्र में कोई चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी नहीं थे। इसी वजह से इलाज में देरी होने के कारण युवक की मौत हो गई है, जिससे लोग नाराज हो उठे और शिमलापाल की सड़क जाम कर डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। शिमलापाल के बीडीओ और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया और जाम हटवाया। साथ ही चिकित्सक में लापरवाही की जांच के पश्चात कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर ताल डांगरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी श्यामल सरकार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। আজকে সকাল 6টার সময় আমার ভাই অসুস্থ হয়ে যায়, মানে পুকুর করে গিয়েছিল, ওইখান থেকে অজ্ঞান হয়ে যায়। দিয়ে আমাদের গ্রামের হাতুড়ি ডাক্তার ও দেখিয়েছি, দেখানোর পরে বললো যে লক্ষ্মীনগর হাসপাতাল নিয়ে যাও। আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসছি, কোনো ডাক্তার থাকেনি, নার্স থাকেনি। 6টা থেকে 9টা অবধি আমরা বসেছিলাম, বললো 9টার সময় ডাক্তারবাবু আসবে। আমাদের ওইখানে 3টে নার্সকে বললাম, কোনো নার্স বলেনি আমাদেরকে যে এখন ডাক্তারবাবু আসছে না, শিমলাপাল নিয়ে যাও। কোনো কথা বলেনি। আর 9টার থেকে এখনও 11টা বাজলে এখনও ডাক্তার কোনো আসার নামগন্ধ করেন, ঠিক আছে। আর নার্স बांकुड़ा के लाल बाजार डीपू गंडा प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाजसेवी नीलाद्री शेखर दाना खास तौर पर उपस्थित रहे। महिला और बच्चों को मिलाकर कुल 600 व्यक्ति स्वास्थ्य की जांच कराई गई। इसके अलावा 700 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए।
পর থেকে আমি এই পাড়ায় আছি। এই পাড়ায় থেকে এই পাড়ার মানুষদের সাথে মিশে বা যতটা কথা বলে আমি দেখেছি, তারা স্যানিটারি ন্যাপকিন কী সেই জিনিসটাই তারা বেশিরভাগ মানুষ এখনো জানে না, বোঝে না। তাদের এই স্বাস্থ্য সচেতনার জন্যই আমি চেয়েছিলাম তাদেরকে যতটা পারি সাহায্য করি, তাদেরকে এই সম্পর্কে একটু জ্ঞান দিই। এই জন্যই আমি বাঁকুড়া নগরের 4 নম্বর ওয়ার্ডের দীপুগড়ার যে প্রাইমারি স্কুল অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে রয়েছে, সেখানে এই এলাকার শুভানুধ্যায়ী যারা সমাজকে লক্ষ্য রেখে সমাজের উন্নতি সাধনে সমাজের মানুষের কাছে যারা বার্তাটা পৌঁছায়, রাজনীতির आमीनार বাইরে বেরিয়ে कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने की वजह से बांकुड़ा में कोतालपुर के श्री रामकृष्ण पाठचक्र की तरफ से मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया गया। आज से शुरू टेस्ट के पहले दिन बांग्ला पेपर का टेस्ट लिया गया, जिसमें 75 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कोरोना के गाइडलाइन को पालन भी किया गया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से मैट्रिक की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। পাঠচক্র রামকৃষ্ণ মিশন ভাব প্রচারের অন্তর্গত একটি শাখা আশ্রম। গত 3 বছর আগে এই আশ্রম এখানে এসে স্বামীজির আদর্শে শিবজ্ঞানে জীব সেবার আদর্শকে রেখে আমরা এই কাজ শুরু করি। আমাদের পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর, জয়রামবাটি এবং কোয়ালপাড়া এই 3টে যে রামকৃষ্ণ মিশন সেন্টার রয়েছে, সেই 3টে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজরা আমাদের সর্বতোভাবে এই কাজে সহায়তা করছেন। এবং এই যে ক্ষীরি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামী অবধূতানন্দ এই শাখা আশ্রমের দায়িত্বে আছেন। তিনি হচ্ছেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এই আশ্রমের। এই আশ্রম শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই বিষয়ে স্বামীজি চিন্তাভাবনাকে নিয়ে এগিয়ে চলার ব্রত গ্রহণ করেছে। আমাদের এই ক্ষীরি আশ্রমে নার্সারি থেকে ক্লাস 12 অবধি 180 জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করে এবং প্রায় 26 জন শিক্ষক শিক্ষিকা। कुल्टी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने वार्ड 74 के मिठानी में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा है कि कुल्टी का विकास ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य और संकल्प है। कुल्टी की जनता के साथ यहां के वर्तमान विधायक ने छलावा ही किया है। विकास के नाम पर कुछ लोगों का ही विकास हुआ है, गांव तो आज भी गांव ही है। श्री श्याम बाल मंडल का 3य वार्षिक उत्सव बराकर के अग्रेसन भवन में अजय भजन संस्था के साथ संपन्न हुआ। इसके पहले श्याम ज्योति पाठ किया गया। भजन संध्या के दौरान आशीष अग्रवाल और कृष्ण अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, कुल्टी, विवेक जिंदाल समेत कई भजन मंडलियों ने श्याम भजन प्रस्तुत किया। वहीं कोलकाता के सुप्रसिद्ध भजन गायक लव अग्रवाल ने लोगों को खूब झुमाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कुल्टी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मधुरकांत शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, मारवाड़ी पंचायती ठाकुर बाड़ी के महासचिव नरेंद्र लोहिया ने भजन मंडलीय को सम्मानित भी किया। बेगुनिया के बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कोरोना महामारी से बचने के सभी उपायों का पालन करने के लिए प्रचार वाहन के माध्यम से पूरे बराकर और आसपास के इलाकों में जागरूकता अभियान चलाई गई, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। चैम्बर के सदस्यों ने कहा है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। नियामतपुर में संयुक्त मोर्चा की तरफ से कूच बिहार में चौथे चरण के मतदान के दौरान मारे गए लोगों की याद में एक आक्रोश जुलूस निकाली गई, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के एक्शन का विरोध किया गया। माकपा कांग्रेस फॉरवर्ड ब्लॉक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। आसनसोल के घाटी गली में छोटी मस्जिद के पास आसनसोल उत्तर विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार मलय घटक के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मलय घटक ने कहा है कि बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी के नेता डेली पैसेंजर का काम कर रहे हैं। सभी जगह जगह घूमकर बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी,
वहां के लोगों ने बीजेपी को क्यों नकार दिया? बीजेपी में जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल 2 लोगों के लिए किया है और वो है अंबानी और अडानी। 99 न्यूज़ के इस शिल्पांचल के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।